परमाराध्यतम श्री श्री गौड़ीय गुरुवर्गेर पाद पद्मेर कृपा भिक्षा करे मुम्बाई गौड़ीय मठे श्री गौर सुंदरेर कथा गौर कथा श्रवण करे आत्मशोधन करार प्रयास करछि। गौर कथा चैतन्य महाप्रभु के संबंधित कथा। पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गौर कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये क्या अवतार है या अवतारी है, कृष्ण से भिन्न है या अभिन्न है। कलियुग में इनका आने का आवश्यकता क्या है, ये सब कथा हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। एक महाजन ने गाना रचना किए, उसमें कहते हैं कि जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। जो महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। शास्त्र में महाजन वाक्य महाजन जेन गत सपंथा, महाजन जैसे दिग निर्देश देते हैं, जिस पथ में जाने का लिए हमें प्रेरित करते हैं, वो निश्चित रूप से शुद्ध है और वो सही है। शास्त्र में प्रमाण है कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण, अंत कृष्ण बहिर्गौर, भीतर से वो कृष्ण है, साक्षात है, लेकिन बाहर में उनका वर्ण, उनका भाव वो राधा जैसा है। श्रीमद् भागवत में ग्रंथराज श्रीमद् भागवत, उसमें प्रमाण है कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जयंती ही सुमेधस। जब अवतार का बारे में प्रश्न हो रहा था श्रीमद् भागवत में, कलियुग में कोई अवतार है या नहीं, इस विषय में चर्चा हो रहा था। वहाँ पर एक कथा आता है कि एक अवतार कलियुग में है जिनके मुंह में सर्वदा कृष्ण ये वर्ण, दो वर्ण उच्चारित होता रहेगा, कृष्ण वर्णम तीसा अकृष्णम, लेकिन जिनका शरीर का वर्ण वो गौर वर्ण होगा, अकृष्ण, कृष्ण वर्णम तीसा अकृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम। कृष्ण जैसे दापर युग में आए थे, सब गोलोक का जो परिकर है, पार्षद है, सहचर है, सबको लेकर आए। संगोपांगस्त पार्षद, चैतन्य महाप्रभु अपना संगी, पार्षद, अस्त्र, अस्त्र मतलब भगवान रामचंद्र के अवतार में उन्होंने अस्त्र ले आए थे, तीर धनुष। हर एक अवतार में अस्त्र लेकर नहीं आते हैं, लेकिन रामचंद्र अवतार में तीर धनुष लेकर आया था। क्यों? दानव कुल, असुर कुल को संहार करना था। यदि ऐसा ही है तो कृष्ण अवतार में भी तो दानव असुर का संहार किया। उस अवतार में
अस्त्र का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन वंशी ध्वनि जो सर्वचित्तों का आकर्षण करने के लिए काफी था। कृष्ण वंशीधारी और भगवान रामचंद्र तीर धनुषधारी, और चैतन्य महाप्रभु अस्त्र लेकर आया। उनके हाथ में दंड और कमंडलू है, सन्यासी वेश, लेकिन अस्त्र हरिनाम रूप अस्त्र लेकर आए, कृष्ण नाम। आज क्यों कलियुग में इतना कृष्ण नाम का प्रभाव है, हरि नाम का इतना प्रभाव क्यों है? ये साइंटिफिक है, ये शास्त्रीय प्रमाण के साथ है। शास्त्र में हरि नाम का बढ़ावा दिया कलियुग में। कलियुग में याग यज्ञ विफलम हरिर्नामैव केवलम, सत्य ध्यान त्रेताय यज्ञ दापरे अर्चन, कलिजुगेर धर्म है नाम संकीर्तन। कलिजुग का धर्म का दिग निर्देश देते समय सभी शास्त्रों में कहा गया कि हरि कीर्तन, हरि नाम, कृष्ण नाम। महाप्रभु आए संग पंगास्त पार्षदम, कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णम संगो पंगास्त पार्षदम। पार्षदगण को ले आया। कौन सा पार्षद है? महाप्रभु कृष्ण अवतार में राधा जी आए, ललिता विशाखा आदि गोपियां आई, जशोदानंद महाराज आया, और जितना सुबल सुदाम श्रीदाम सखा ये सब आए। उस समय जब पृथ्वी भारग्रस्त हो रहे थे, उस समय देवताओं ने प्रार्थना किया। फिर ब्रह्मा जी देवताओं की तरफ से जाके क्षीरसाई विष्णु के पास गए, प्रार्थना किया आपको आना है। आप उस समय दैववाणी से ब्रह्मा जी को भी मालूम पड़ा था कि सब देवगण अपना अपना अंश में मनुष्य शरीर धारण करते हुए चले जाओ पृथ्वी पर, भगवान स्वयं आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अवतार में महाप्रभु स्वयं कृष्ण होने पर भी उनका भाव, उनका कांति, शरीर का वर्ण वो राधा जी का लेके आए थे। और राधा जी स्वयं आए गदाधर के रूप में, ललिता विशाखा स्वरूप दामोदर राय रामानंद के रूप में आए, सखा आए श्रीदाम सुदाम, ये सब सखा भी महाप्रभु के अवतार में आए। और ब्रह्मा हरिदास के रूप में, शिव जी अद्वैत आचार्य के रूप में, नारद जी श्रीवास पंडित के रूप में आए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कलियुग में एक अवतार आएंगे, प्रच्छन्न अवतार, जिनका बहुत खुलकर वर्णन नहीं होगा श्रीमद् भागवत में, लेकिन वो अवतारी कृष्ण ही आएंगे। और इस तरह का उनका लक्षण होगा। कृष्ण वर्णं तिसा अकृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम जोग्वै संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधस। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा लोग उनको आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार का इंगित है, हम बाद में सुनेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। हम कृष्ण कथा जब सुनते हैं, कृष्ण कथा जो कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी ईड़ितं कल्मषापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण कथा त्रिताप, हृदय के अंदर ताप है, जलन है, उसको मिटा देता है। तप्त जीवनम, आपके अंदर क्लेश है, आपके अंदर त्रिताप है, आप उस क्लेश को हटाने का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि आप किसी को बोलने के लिए भी, अपना प्रियजन के पास बोलने का भी आप हिम्मत नहीं करते। ऐसा भी जलन कभी कभी आपके पास पहुंचता है। व्यक्त नहीं कर सकते, या तो रेल लाइन में व्यक्त कर सकते हैं, या तो जहर पीकर व्यक्त कर सकते हैं, या तो गले में रस्सी लगाकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन और उससे कोई चारा नहीं रह बचता है। ऐसा संसार में जलन है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों का उक्ति, जिस समय कुछ जीवन जीने के लिए उनका इच्छा नहीं कर रहा था, गोपियों का ऐसा स्थिति आई थी। कृष्ण के प्रति गाढ़ा प्रेम के कारण ऐसा घटना हुआ कि वो जीने का इच्छा नहीं हो रहा था। और हम लोगों को संसार के प्रति इतना माया, स्त्री पुत्र परिवार के प्रति इतना माया कि कभी कभी हम लोग को भी जीने का इच्छा नहीं करता। दोनों बीमारी का एक ही दवाई है। श्रीमद् भागवत कहते हैं तप्तानाम जीवनम। आप संसार के त्रिताप से जल रहे, वही एकमात्र कृष्ण कथा आपके लिए है। सुनिए, रसिका भुव भावुका पिबंती जे सतांग आत्मनो सतांग कथामृतम तदेव रमंग रुचिरंग नवम नवम। कृष्ण कथा सुनो, नया नया लगेगा। आज एक सुना वही चीज काल सुनो, लेकिन नया लगेगा, क्योंकि वक्ता जो होता है उसके हृदय के रस अलग अलग प्रकार से निकलता है, तो आपको नया लगेगा। कृष्ण कथा संसार के अंदर त्रिताप से दग्धीभूत जीव, दुखी जीव, क्लेश से जर्जरित जीव का एकमात्र उपाय है। और कृष्ण को प्यार किया जो गोपियां, वो भी कृष्ण का विरह से तप्त होकर, कृष्ण विरह से बचने के लिए उनको लिए भी एक ही दवाई कि कृष्ण कथा जितना सुनते हैं वो लोग को आनंद मिलता है। इसलिए किसी समय गोपियां ने कहा कि कृष्ण तुम तो बड़ा नटखटिया है, तुम बड़ा असत्यवादी है, तुम बड़ा झूठ बोलने वाला है, तुम बड़ा ही शैतान है, लेकिन तुम्हारा कथा बहुत प्यारा लगता है। जब भी हम लोग का हृदय में ताप होता है, कभी उद्धव जी आकर हम लोग को कथा सुनाया, ताप को कितना हल्का करके चले गए। जब आपका कथा सुनते हैं तो आपका हमारा हृदय के अंदर ताप दूरीभूत होता है। इसलिए जो संसारग्रस्त जीव है उनके लिए भी कृष्ण कथा, और जो कृष्ण के प्रति प्यार के कारण विरह में जो जलन हो रहा है उसके लिए भी कृष्ण कथा, दोनों के लिए तप्तानाम जीवनम। आपका हृदय में ताप है, कृष्ण कथा आपका जीवन है। पान करके देखिए, कान से पान करिए, कर्ण के द्वारा कृष्ण कथा सेवन कीजिए, निरंतर दोनों कान को भरते रहिए। देखिए संसार भूल जाएंगे, संसार का ताप तो क्या है। तब कथामृतम तप्त।
जब कृष्ण कथा मनुष्य के लिए, कली के जीव के लिए कृष्ण कथा ही एकमात्र औषध है, वहीं पर महाजन कहते हैं कि कृष्ण कथा और गौर कथा एक ही है, लेकिन गौर कथा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। जो कृष्ण है वही गौर है, इसलिए कृष्ण कथा सुनो या गौर कथा सुनो, फल एक ही मिलेगा। लेकिन कृष्ण कथा से गौर कथा में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। एक समय कैलाश पर्वत में शिव जी बहुत गाना गा रहे थे। पार्वती जी देखा कि आज कोई कृष्ण गाना नहीं है, वो हर रोज कृष्ण गाना गाते थे, लेकिन वो गौर गौर कर रहे, क्या बात है, ये कोई अवतार है या किस चीज का कथा ये बोल रहा है। तो पार्वती जी पूछा शिव जी से कि आप आज कौन सा अवतार का कथा बोल रहे हैं। गौर गौर बोलकर बड़ा प्रेम से नाच रहे थे, बड़ा भावाविष्ट हो रहे थे। शिव जी बोले कि तुम बड़ा भागवती हो कि आज तुमको ये चीज जानने के लिए भी तुम्हारा मन में प्रश्न आया। मैं आज जो अवतार का गाना गा रहे हैं वो अवतारी है, वो कृष्ण स्वयं है, वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, गौर अवतार कथा है, वो बड़ा अद्भुत है। और मैं तो, मेरा अंदर भीतर से इतना आनंद आ रहा है कि कृष्ण कथा में, कृष्ण गाना में इतना आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जितना महाप्रभु के गान से हमको आनंद मिल रहा है। तो पार्वती देवी बोले कि आप ये कौन सा अवतार है, किस युग में आए थे, इनका क्या महिमा है, इनका नाम के अंदर क्या महिमा है, ये थोड़ा मेरे को बताइए। तो शिव जी बोला कि बड़ा, देखो द्वापर युग में कृष्ण आया, अष्टाविंश चतुर्युग के अंत में, द्वापर युग के अंत में कृष्ण आए। और कृष्ण जब आ रहे थे उसी समय युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए, जो असुर विनाश करने के लिए काम पड़ गया, तो असुर विनाश काम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृति को विनाश करने के लिए काम पड़ गया था, साधु को रक्षा करने का काम आ गया था। लेकिन जीवे दिव गुणोधन चिंत कृष्ण वृंदावन जड़े आनी को नीलो प्रकाश, कृष्ण किसी समय इच्छा किया था कि गोलोक में जो प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, जिसमें इस भौम प्रपंच का प्रेम के अंदर जितना मैल मिश्रण है वो विशुद्ध प्रेम है, इस प्रेम को मनुष्य को जानना चाहिए, इस प्रेम को मर्तलोक में प्रकाश करना चाहिए, इस प्रेम का खोज मनुष्य को मिलना चाहिए। इसलिए कृष्ण अवतार में उन्होंने गोपियों को ले आया, गोलोक धाम को ले आया और इतना लीला विलास किया, प्रेम का लीला किया, सब के सब उनके परिकरगण मुग्ध हो गए। क्यों मुग्ध हुआ? उनका लीला तो हमेशा गोलोक में चल रहा था, लेकिन एक अंधकार घर के अंदर, रूम के अंदर यदि दीवा जलता है या मोमबत्ती जलता है, उस रोशनी का, उस आलोक का जो शोभा वर्धित होता है, ये बहुत सारे लाइट जल रहा है, बिजली का बत्ती जल रहा है, और उसमें से हम एक दीवा जलाएंगे, उसका चमत्कार उतना नहीं प्रकाश पाता है। कृष्ण ने सोचा मैं गोलोक वृंदावन में, जहां पर चिन्मय आलोक है, वहां पर जो लीला करता हूं, ये सबको ले जाकर अगर मैं मर्त लोक में, जहां पर माया का अंधकार है, कृष्ण सूर्य समो माया अंधकार, जहां कृष्ण
तहाँ नहीं माया अधिकार। ये माया अंधकार है, यहां पर मलिनता है, यहां पर हिंसा देश मात्सर्य ही है, यहां पर काम क्रोध लोभ आदि है। इसलिए ये अंधकार, इस अंधकार में जो माइक ब्रह्मांड है, इसमें अगर हम गोलोक को लेकर वहां पर हम दीवा जलाएंगे, हमारा लीला का दीवा, तो वो ज्यादा शोभा देगा। इसलिए कृष्ण लीला, चमत्कार लीला यहां पर प्रकाश किया, लेकिन प्रेम नहीं दिया, प्रेम को दिखाया एक प्लेटफॉर्म बनाकर, वृंदावन का प्लेटफॉर्म। जैसे कि एक नाटक होता है तो उसमें एक स्टेज होता है, स्टेज में जितना झूठ साज वहां पर खेला जाता है, ऐसे ही भगवान इस भौम प्रपंच के अंदर गोलोक को प्रकट करते हुए उन्होंने अपना लीला को प्रकाश किया। हम लोग आगे कल श्रवण करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे, आप लोग को लाभ होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो